तो हमने अपना 35 नंबर तक क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया था। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन से। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि नीचे दो कथन दिए गए हैं। कथन है कि तराइन की दूसरी लड़ाई में पृथ्वीराज चौहान को पराजय मिली थी। कारण इस लड़ाई में कन्नौज के शासक जयचंद्र ने पृथ्वीराज का साथ दिया था। तो हमें कथन और कारण को चेक करना है और फिर सही उत्तर को बताना है ना। देखिए, सन 1192 में तराइन की दूसरी लड़ाई पृथ्वीराज चौहान तथा मोहम्मद गोरी के बीच हुई थी, है ना, जिसमें पृथ्वीराज चौहान पराजित हुए थे तथा इस लड़ाई में कन्नौज के शासक जयचंद्र ने पृथ्वीराज चौहान का साथ नहीं दिया था। तो इस तरीके से हमारा सी ऑप्शन हो जाएगा। ए सही है परंतु आर गलत है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूची फर्स्ट को सेकेंड से मिलाना है और नीचे दिए गए से सही उत्तर चुनना है। ये शासक है और ये क्षेत्र है। गहड़वाल, बंगाल, परमार, मालवा, चौहान, कन्नौज, सेन, अजमेर। तो हमें उनके क्षेत्र को मिलाना है। देखिए, अगर ऐसे हम थोड़ा सा गेस वर्क करें तो सेन आपको बंगाल में देखने को मिलेंगे, है ना, जैसे सुष्मिता सेन कोलकाता की, उस तरीके से अगर आप सेन पे जाएंगे तो ये बंगाल में होते हैं। चौहान आपके अजमेर में आप देखने को मिलता है ना। D1 और C4, D1 C4 है ना। C4 में और कोई है भी नहीं, तो हम बी ऑप्शन को लॉक या सही मान सकते हैं। गढ़वाल आपके कन्नौज में होते हैं, फिर बचे परमात वो मालवा में हो गए। इस तरीके से हमारा बी आंसर निकल आया, ठीक है, यानी कि बी आंसर हमारा सही है। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस एक लड़ाई द्वारा विजयनगर के महान साम्राज्य का अंत हुआ। ऑप्शन है मच्छीवाड़ा की लड़ाई, सी घटोली की लड़ाई, बी घटोली की लड़ाई, सी बन्नीहट्टी की लड़ाई और ये डी इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो अगर आपको याद होगा थोड़ा सा, बन्नीहट्टी तालीकोटा राक्षस तगड़ी का युद्ध जो 1565 में दक्कन के 4 संयुक्त संघों अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा तथा बीदर एवं विजयनगर के मध्य हुआ था। और इसी लड़ाई में विजयनगर का शासक सदाशिव राय था। इस युद्ध से विजयनगर के महान युग का अंत हो गया था। तो इसमें 38 में ऑप्शन सी बन्नीहट्टी हो जाएगी। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक अर्हता विजयनगर साम्राज्य में मंत्रिपरिषद की सदस्यता के लिए अनिवार्य योग्यताओं के विषय में असत्य है। व्यक्ति का विद्वान एवं राजनीति में निपुण होना, उसकी आयु 40 से 60 वर्ष के बीच होना, उसका शारीरिक रूप से स्वस्थ होना, डी उसका राज परिवार से संबंधित होना तथा छल कपट से मुक्त होना। तो यहाँ पर असत्य बताना है, तो बी उसकी आयु 50 से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए, ना कि 40 से 60, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित पर विचार करें। ममलूक वंश, सेकेंड लोधी वंश, थर्ड तुगलक वंश, 4 खिलजी वंश, 5 सैयद वंश। दिल्ली सल्तनत के उपरोक्त वंशों को सत्ता में बिताए गए वर्षों के आधार पर अवरोही क्रम में व्यवस्थित करें, यानी कि ज़्यादा से कम की तरफ, आरोही कम से ज़्यादा की तरफ। तो ज़्यादा किसने पहले बिताया, फिर कम किसने बिताया, फिर किसने कम किया, ऐसे ऐसे करके। तो आपका हो जाएगा सी, यानी कि तुगलक वंश, इसके बाद ममलूक वंश, इसके बाद में बी लोधी वंश, 5 सैयद वंश और 4 खिलजी वंश। सबसे कम खिलजी वंश ने, है ना, और सबसे ज़्यादा किसने, तो तुगलक वंश ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसका PDF में डिटेल पढ़ लीजिएगा। यहाँ पर सल्तनत काल के वंशों के शासनकाल का अवरोही क्रम है, ऑल ओवर का नहीं है ना। जैसे उसमें मुग़ल भी थे, ठीक है। तो ये सल्तनत काल के वंशों के शासनकाल के अवरोही क्रम को बताया, दिल्ली के सल्तनत के। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सल्तनत काल में निम्न में से कौन सी एक पद्धति भू राजस्व निर्धारण के रूप में नहीं अपनाई जाती थी। बटाई, मुक्ताई, मापन या कानकूट। तो कई सारी पद्धति हर राज्य में अपने अपने हिसाब से होती थी, तो कानकूट नहीं अपनाई जाती थी। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बलबन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन एक कथन सही है। ऑप्शन ए उसने दरबार में गैर इस्लामी प्रथाओं का प्रचलन किया। ऑप्शन बी उसने दरबार में सिजदा व पायबोस की प्रथा आरंभ की। सी उसने प्रतिवर्ष ईरानी त्यौहार नौरोज़ मनाने की प्रथा आरंभ की। या डी सभी कथन सत्य हैं, है ना। तो ये गियासुद्दीन बलबन दिल्ली सल्तनत का एक शासक था। उसने राजतत्व के सिद्धांत और सुल्तान की प्रतिष्ठा की स्थापना की थी, है ना। बलबन दिल्ली का प्रथम सुल्तान था जिसने दरबार में गैर इस्लामी प्रथाओं को प्रचलित किया था या प्रचलन में लाया था। तो उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि नीचे दो कथन दिए गए हैं, वही कथन कारण का क्वेश्चन है।
अलाउद्दीन खिलजी ने सन 1296 ईस्वी में देवगिरी पर आक्रमण किया था। कारण इसका उद्देश्य साम्राज्य विस्तार करना था, साम्राज्य का विस्तार करना था, यानी बढ़ाना था, है ना। तो यहाँ पर जो अभिकथन ये सही है, परंतु कारण आर गलत है। मुसलमानों का दक्षिण भारत पर प्रथम आक्रमण जलालुद्दीन खिलजी के समय देवगिरी के शासक रामचंद्र देव पर अलाउद्दीन खिलजी के नेतृत्व में सन 1296 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, तो हाँ हुआ था। आक्रमण का उद्देश्य साम्राज्य का विस्तार करना नहीं बल्कि धन की लालसा थी। ठीक है, तो इस तरीके से सी ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि ए तो सही है परंतु आर गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व के सबसे बड़े महाकाव्य महाभारत के किस पर्व में गीता का उल्लेख है? विराट पर्व, भीष्म पर्व, शांति पर्व या अनुशासन पर्व? तो अपने आप में वो बहुत बड़ा मतलब महाकाव्य है, तो इम्पोर्टेंट तो है। महाभारत के भीष्म पर्व में गीता का उल्लेख है, यानी कि बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस मध्यकालीन शासक ने उलर झील में एक कृत्रिम द्वीप जैनालंका का निर्माण करवाया? सिकंदर शाह, जैनुल आबिदीन, मुल्ला शाह या जलालुद्दीन मोहम्मद, है ना। तो मध्यकालीन शासक जैनुल आबिदीन ने उलर झील में एक कृत्रिम द्वीप जैनालंका का निर्माण करवाया था, और जैनुल आबिदीन 15वीं शताब्दी यानी कि 1420 से 1470 ईस्वी में कश्मीर का सुल्तान था। यह एक योग्य और लोकप्रिय शासक था। इसमें धार्मिक सहिष्णुता की नीति अपनाई थी, है ना, तो ठीक ही था। जैनुल आबिदीन हो गया ना, आंसर सही हो जाएगा बी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि शैव धर्म से संबंधित राजराजेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? तंजौर तमिलनाडु, हम्पी कर्नाटक, वाराणसी उत्तर प्रदेश या उपरोक्त डी? तो राजराजेश्वर मंदिर तंजौर तमिलनाडु में स्थित है ना, और इसका निर्माण भी मध्य चोल शासक राजराज चोल द्वारा करवाया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है कि कथन कारण का है, मुगल काल को गुप्त काल के बाद भारत का दूसरा स्वर्ण युग कहा जाता है। कारण मुगल काल में भारत में सांस्कृतिक गतिविधियों का बहुमुखी विकास हुआ। तो अभिकथन ए और कारण आर दोनों सत्य हैं, तो इस तरीके से आपका आंसर ए हो जाएगा। ये तो सही है कि मुगल काल में भारत में सांस्कृतिक गतिविधियों का काफ़ी विकास हुआ। इस काल में स्थापत्य में आप देख लेते हो बहुत सारी चीज़ों का निर्माण हुआ। इतनी सुंदर सुंदर चीज़ें बनी हैं भारत में, तो काफ़ी चीज़ें हैं। ठीक है, स्थापत्य, चित्रकारी, संगीत के क्षेत्र में कई प्रतिमान स्थापित हुए हैं, तो ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जसवंत एवं दशावन नामक चित्रकार किस मुगल सम्राट के दरबार में थे? शाहजहां, अकबर, औरंगजेब या बाबर? जसवंत और दशावन, है ना, तो ये बी यानी कि अकबर के दरबार में चित्रकारी के क्षेत्र में इनका विशिष्ट योगदान था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अष्टप्रधान नामक मंत्रिपरिषद निम्नलिखित में से किस एक शासक द्वारा नियुक्त की गई थी? ऑप्शन ए शिवाजी द्वारा, बी अकबर द्वारा, सी कृष्णदेवराय द्वारा या डी जहांगीर द्वारा, है ना। तो ये शिवाजी द्वारा नियुक्त की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक विजयनगर साम्राज्य में रचित नहीं है? जाम्बवती कल्याणम, मनुचरितम, आमुक्तमाल्यद या प्रबोध चंद्रोदय, है ना। तो प्रबोध चंद्रोदय की रचना जो है वो कृष्णा मिश्र ने की थी, जो चंदेलवंशी राजपूत शासक राजा कीर्तिवर्मन की सभा में रहते थे। प्रबोध चंद्रयान, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट को सेकंड से मिलान करना। ये प्राचीन रचनाएं हैं और ये रचनाकार है। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, कुछ इसके पॉइंट्स बदल दिए जाए तो ये खुबाई है। अष्टाध्यायी, महाभाष्य, प्रबंध चिंतामणि, ये परिशिष्ट पर्व, ठीक है, और ये इसके रचनाकार है, तो इसका मिलान करना है। देखिए ऐसे क्वेश्चन में गेस वर्क नहीं चलता है, क्यों? क्योंकि महाभाष्य अष्टाध्यायी बहुत अच्छे से पता है आपकी कि पाणिनि जी ने लिखी है। अब इन्होंने ऑप्शन ए में ही 3 दे दिया पूरा, अब आप गेस नहीं कर सकते हो। इसके बाद में अगर आपको दूसरा भी पता है कि महाभाष्य आपकी पतंजलि ने लिखी है, यानी कि B4, और B4 यहाँ भी आ रहा है और B4 यहाँ भी आ रहा है, अब कैसे? अब आपको एक या दो चीज़ें और पता होनी चाहिए, है ना। प्रबंध चिंतामणि, मेरुतुंग, तो आप आ सकते हो, लेकिन आपका ऑप्शन ए सही है। मेरे को यहाँ पर 3 याद थे। अष्टाध्यायी तो बहुत अच्छे से पता ही है कि पाणिनि जी की है, महाभाष्य पतंजलि जी की है, या उन्होंने रचना की है इसकी। और इसके बाद में प्रबंध चिंतामणि, मेरुतुंग, इनकी याद है। परिशिष्ट पर्व का थोड़ा सा मतलब कन्फ्यूजन थी।
तो इसमें किस वर्ग नहीं चलता, अच्छे से पता होना चाहिए, बट ये रिपीटेड क्वेश्चन है 7 से 8 बार का, तो इसमें तो पता ही होना चाहिए, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुलाम वंश से संबंधित निम्नलिखित शासकों को उनके कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। नसरुद्दीन, महमूद शाह, शमसुद्दीन कैउमर्स, मुइजुद्दीन कैकुवाद या रजिया सुल्तान। तो देखिए इनका काफ़ी कुछ अगर याद है तो आप आंसर ले जाओ, निकाल लोगे। तो देखिए रजिया सुल्तान आपकी 1236 से 40 तक थी, है ना, टू 40, और 1246 से आपके थे नसरुद्दीन, 1246 से ये थे। तो इस तरीके से अगर हम जाते हैं तो रजिया 4 ऑप्शन, सॉरी हाँ 4 यहाँ है और 4 यहाँ है, 1 भी यहाँ है, 1 भी यहाँ है। इसके बाद में अब आपको 3 यहाँ पे गेम कर रहा है, 3 अगर है इसमें तो आपका आंसर ए हो जाएगा सही। तो इनका सही कालक्रम ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि मध्यकाल में कृष्ण भक्ति को लोकप्रिय बनाने के उद्देश्य से निम्नलिखित में से किसने 8 कवियों के समूह अष्टछाप की स्थापना की। ऑप्शन ए वल्लभाचार्य, सी बी चैतन्य महाप्रभु, सी विट्ठलनाथ या डी शंकरदेव, है ना। तो मध्यकाल में कृष्ण भक्ति के बारे में बात हो रही है। तो यहाँ पर ना तो वल्लभाचार्य ना तो चैतन्य महाप्रभु हैं, ऐसा काम विट्ठलनाथ जी ने किया था, अष्टछाप की स्थापना विट्ठलनाथ जी ने किया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि 15वीं शताब्दी में पश्चिम भारत की चित्रकला शैली पर फारसी चित्रकला का प्रभाव पड़ने लगा। ऑप्शन सेकेंड, मुगल चित्रकला शैली का विकास अकबर के शासनकाल में हुआ है। तो निम्नलिखित मतलब कथनों का चयन करना है। तो कथन है कथन है सत्य है 15वीं शताब्दी में पश्चिम भारत की चित्रकला शैली पर फारसी चित्रकला शैली का भी प्रभाव पड़ने लगा, जो कि कल्पसूत्र की कुछ चित्रित पांडुलिपियों के किनारे पर दिखने वाली फारसी मुद्रण कला और शिकार के दृश्यों से स्पष्ट होती है, ठीक है। कथन तो भी सही है, तो इस तरीके से आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कथन और कारण का कि प्राचीन भारत में वास्तुकला, शिल्पकला और चित्रकला में आज की तुलना में पहले कहीं अधिक गहरा संबंध था। कारण, वर्तमान समय की तुलना में प्राचीन भारत में कलाओं का विभाजन नहीं था। वास्तुकार, शिल्पकार, चित्रकार अक्सर एक ही व्यक्ति होता था। तो यहाँ पर कथन और कारण को सही मिलान करना है, तो ऑप्शन ए इसका सही है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बैताल देउल मंदिर अवस्थित है। ऑप्शन ए भुवनेश्वर में, बी भोपाल में, सी आगरा में या डी रायपुर में, है ना। तो अगर आपने नाम सुना होगा तो बैताल देउल मंदिर भुवनेश्वर में अवस्थित है ना, भुवनेश्वर यानी कि ओडिशा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा से सही सुमेलित नहीं है। ये राज्य हैं और ये उसके नृत्य हैं। उत्तर प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, है ना। तो आपको थोड़ा सा पहले वीडियो को पॉज करना है। वैसे भी जो गुजरात का नाटक है वो भवाई कहलाता है ना। तो गुजरात का ये नाटक है, ये भवाई कहलाता है। उत्तर प्रदेश का तो पता ही है, नौटंकी, लोग कहते हैं ना नौटंकी चल रही है, इस तरीके से। पश्चिम बंगाल का जात्रा और महाराष्ट्र का तमाशा, ओके। तो यहाँ पर बी ऑप्शन ही सही है, यानी गुजरात का लेजिम नहीं है, गुजरात में भवाई ये नृत्य या नाटक है, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। महापुराणों के प्रमुख विषयों की संख्या है 1, 3, 5, 9। महापुराण के बारे में तो पुराण शब्द का अर्थ है किसी पुराने का नवीकरण करना, लगभग सदैव इसका उल्लेख इतिहास के साथ किया जाता है ना। तो 5 है, महापुराणों के प्रमुख विषयों की संख्या 5 है। सर्ग, प्रतिसर्ग, मनवंतर, सूर्यवंश और चंद्रवंश, वंशानुचरित, ठीक है। काफ़ी वैसी लैंग्वेज है, लेमन लैंग्वेज नहीं है, तो इसलिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राचीन भारतीय इतिहास के संदर्भ में पहाई, महावी, रीवा, रोहा, ससिपहा है। ऑप्शन है पहाड़ियाँ, कवित्री, भाषा शैली या नृत्य, है ना। तो देखिए एक है गाथा सप्तशती, प्राकृतिक साहित्य का प्रसिद्ध साहित्य या ग्रंथ है। इसकी रचना में पहाई, महावी, रीवा, रोहा और ससिपहा ये नामक कवित्रियों की रचनाएं शामिल है। तो ये हो गई कवित्रियाँ, ठीक है, या कवित्रियों के नाम हो गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सल्तनत काल में निम्न में से कौन सा अधिकारी सुल्तान के अंगरक्षकों का प्रधान होता था। अमीर बहर,
मुशर्रिफ ममालिक, अमीर अदाद, सर ये जानदार। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, ये आयोग ने खुद ही पूछा है। तो सल्तनत काल में जो सर ये जादार होते थे, जादार ये प्रधान होते थे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कवि राजमार्ग नामक कन्नड़ भाषा के एक काव्य ग्रंथ की रचना किस शासक ने की? ऑप्शन है धर्मपाल, बी दंतिदुर्ग, सी अमोघवर्ष या डी कृष्णदेव राय। थोड़ा सा ये भी मतलब यहाँ का इतिहास भी बहुत अच्छा है, तो अमोघवर्ष ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत में प्राग ऐतिहासिक काल के लिए स्रोत सामग्री के रूप में उपयोगी नहीं है? ऑप्शन है मृदभांड, बी हाथ की कुल्हाड़ियाँ, सी अस्थिमंजर या डी जीवाश्म। ठीक है, तो ये तो पता है कि इनका मतलब लेख या एनसीईआरटी में हम इनको पढ़ते हैं। कुल्हाड़ी भी जो होती है इनके बारे में कुछ ना कुछ पढ़ा जाता है कि ये चीज़ यहाँ से प्राप्त हुई है। तो इन्होंने तो लेकिन ऑप्शन ए को दे दिया है, मृदभांड उपयोगी नहीं है। हम मुझे नहीं पता, उपयोगी नहीं है यानी कि यूज़ नहीं कर सकते हैं, पर मिलते हैं तो कुछ कुछ तो लगता ही है आइडिया। फिलहाल इन्होंने मृदभांड को ही दिया है, चलो कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अकबर द्वारा समर्थन प्राप्त वहदत अल वजूद की अवधारणा का तात्पर्य क्या था? ऑप्शन है परम तत्व की एकता, बी विधवा विवाह का प्रोत्साहन, सी काफिरों के विरुद्ध युद्ध या डी इस्लामिक शुद्धता। है ना, काफ़ी अलग सा है, तो परम तत्व की एकता ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ये रियासत है और ये शासक है। वाकाटक, प्रवेशसेन प्रथम, राष्ट्रकूट, दंतिदुर्ग, पल्लव, सिंह विष्णु, चालुक्य, राजराज प्रथम। है ना, तो जो सही नहीं सुमेलित तो वो करना। तो देखिए चालुक्य जो है, तो यहाँ पर डी ऑप्शन दे दिया है कि चालुक्य सही सुमेलित नहीं है। राजराज प्रथम 985 से 1014 ईस्वी तक चोल वंश के महान शासक थे। है ना, तो यहाँ पर ये चालुक्य है, यानी कि यहाँ पर चालुक्य ना होकर चोल वंश हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कि प्राचीन संगम युग के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? वर्ण व्यवस्था प्रचलित नहीं थी, ऑप्शन है बी सती प्रथा का प्रचलन नहीं था, सी वस्त्र उद्योग सर्वाधिक प्रचलित था या डी वैदेशिक व्यापार भारतीय पक्ष में था। तो आपको पता होगा कि संगम काल में सती प्रथा का प्रचलन था, यहाँ पर दिया नहीं था बट वहाँ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित संगम युगीन साम्राज्यों में से किस एक साम्राज्य के शासकों के नौसैनिक पराक्रम का एक उदाहरण मालदीव की विजय थी? ऑप्शन है चोल, बी चेर, सी पांड या डी इनमें से कोई नहीं। तो मालदीव की विजय के बारे में उदाहरण पूछ रहे हैं, है ना, तो आई होप कि किसी को याद होगा। तो ये चोल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक कथन है और एक कारण है। तो चोल शासन काल में दक्षिण भारत का मंदिर स्थापत्य चरमोत्कर्ष पर था। कारण इस काल में स्थापत्य की द्रविड़ शैली लोकप्रिय हुई। है ना, तो इसका सही आंसर बताना है। आंसर आपका ए, यानी कि कथन और कारण दोनों सही है। चोल वंश में वैसे भी काफ़ी ज़्यादा जो शासनकाल था वो फ्लरिश हुआ था, यानी फला फूला था, तो सही भी है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये जैन तीर्थंकर है और ये प्रतीक या लक्षण है, कौन सा सही सुमेलित है ये बताना। आदिनाथ वृषभ, मल्लिनाथ जल कलश, पार्श्वनाथ सर्प, डी संभवनाथ हाथी। तो इसमें से कौन सही सुमेलित नहीं है ये बताना है। तो यहाँ पर जो आपके संभवनाथ हैं जैन तीर्थंकर संभवनाथ जी, इनका अश्व है ना कि हाथी, है ना, ये यहाँ पर अश्व होगा। ठीक है, तो यानी कि डी आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित पर विचार करें। सभा, समिति, विदत, गढ़। उपरोक्त में से कौन सा से ऋग्वेद में वर्णित कबीलाई परिषद है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या उपरोक्त सभी। है ना, तो आपने अगर इनको कहीं सुना होगा तो सभी के सभी जितने भी प्रश्न दिए गए ये वर्णित कबीलाई परिषद हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक जैन धर्म से संबंधित नहीं है? संवर, निर्जरा, निर्वाण, बंधन। तो आपको पता ही होगा कि महावीर स्वामी को जैनियों का 24वां तीर्थंकर एवं जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है ना। और जैन धर्म में निम्नलिखित संबंध जो मतलब संबंधित वो हैं
निर्वाण आपको पता होगा बौद्ध धर्म में मनुष्य के जीवन का प्रथम लक्ष्य निर्वाण प्राप्त करना है, ठीक है। तो ये जैन धर्म से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध साहित्य में मिलिंद पन्हो निम्नलिखित में से किन दो प्रमुख चरित्रों के मध्य प्रश्नोत्तरी है? ऑप्शन ए मिनेंडर एवं नागसेन, बी नागसेन एवं यूथिमिड्स, सी कनिष्क एवं मिनेंडर, या डी नागसेन एवं एंटियाल किड्स, है ना। तो मिलिंद पन्हो का कई क्वेश्चन में कई क्वेश्चन आए हैं और बनाए भी गए हैं, इनका कहीं ना कहीं से नाम जुड़ा ही मिलता है। तो ये मिनेंडर एवं नागसेन चरित्रों के मध्य की प्रश्नोत्तरी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सल्तनत काल में आरिज ममालिक किसे कहा जाता था? सैन्य विभाग के प्रधान को, वित्त विभाग के प्रधान को, तोपखाने के अध्यक्ष को, या विदेश मंत्रालय के अध्यक्ष को? तो ये आपका मुगल काल से है, ये सल्तनत काल से क्वेश्चन है। तो जो सैन्य विभाग के प्रधान होते थे ना, उन्हें आरिज ममालिक कहा जाता था। निम्न क्वेश्चन है कि संगमरमर की बारीक नक्काशी एवं अद्भुत मूर्तिकारी के लिए प्रसिद्ध जैन मंदिर अवस्थित है? सिरोही में, छतरपुर में, ग्वालियर में, या उज्जैन में? संगमरमर की बारीक नक्काशी के लिए, वो भी जैन मंदिर के बारे में बात हो रही है ना। तो ये राजस्थान के सिरोही में स्थित है। निम्न पर विचार करें, स्तूप, सांची, चित्रकारी, बाग, मातंगेश्वर मंदिर, खजुराहो, निम्न में से कौन सा से सही सुमेलित है ये बताना है ना। तो ऑप्शन सी यानी कि 1, 2 और 3 तीनों ही सही सुमेलित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट को सेकंड से मिलाना है। ये गुप्तकालीन मंदिर है और ये स्थान है। ऑप्शन है विष्णु मंदिर, नजना कुठार, शिव मंदिर तिगवा, पार्वती मंदिर सिरपुर, और लक्ष्मण मंदिर भूमरा। तो ये गुप्तकालीन मंदिर हैं, याद भी रखने हैं, इम्पॉर्टेंट भी है ना। इनके एक या दो नाम आ ही चुके हैं। तो आपका ऑप्शन यहाँ पर ऑप्शन बी सही है, लेकिन जो इसकी डिफिनीशन है और पीडीएफ में जो आंसर है उसको अच्छे से एनालाइज कीजिएगा, इंपॉर्टेंट है ना। जगह भी इंपॉर्टेंट है और आपको याद भी रहेगा ऐसे, अगर पीडीएफ से अच्छे से नोट डाउन कर लेंगे, देखेंगे तो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने सती प्रथा को आत्महत्या का कार्य कहकर इसका विरोध किया? ऑप्शन ए अंगिरस, बी बाणभट्ट, सी उष्णा, या डी विष्णु। तो यहाँ पर जो इसका विरोध किया है वो है बाणभट्ट। बाणभट्ट जी ने सती प्रथा का विरोध करते हुए बोला कि यह मूर्खतापूर्ण कार्य है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित युग्मों में कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? देखिए, मैंने पहले भी बताया, विदेशी यात्रियों को जरूर अच्छे से एक जगह नोट डाउन कर लें ताकि आपको रिवीजन करने में आराम रहे। ये विदेशी यात्री हैं और ये शासक है। ऑप्शन है अल मसूदी, महिपाल प्रथम, रॉल्फ फिच, अकबर, डोमिंगो पायस, अच्युत देव राय, फ्रांसिस्को पेलसार्ड, जहांगीर। तो इसमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? कोई एक सही सुमेलित नहीं, वो बताना है, ठीक है। तो यहाँ पर डोमिंगो पायस एक पुर्तगाली यात्री था, ठीक है, ये यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है। और ये विजयनगर साम्राज्य के शासक कृष्णदेव राय के समय पे आया था, ना कि अच्युत देव राय के, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ऑप्शन है गुप्त शासक की शासकीय भाषा संस्कृत थी, बी अजंता की गुफाएं बौद्ध धर्म की महायान शाखा से संबंधित हैं। तो इसमें सत्य कथन बताना है। तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन सही है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कर्ज, चौपार, सुदामा तथा विश्व झोपड़ी हैं। ऑप्शन है गुफाएं, बी शासक, सी घोड़े, या डी कर, ठीक है। तो ये इस तरीके के नाम हैं, मतलब फेमस नाम हो जाते हैं ना उसके। तो अशोक ने आजीविकों को रहने और बराबर की पहाड़ियों में 4 गुफाओं का निर्माण कराया था, ठीक है, जिनका नाम ये है। तो गुफाएं हो जाएंगे ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची फर्स्ट को सेकंड से मिलाना है। तो ये सूची में जैन तीर्थंकर के नाम है और ये उनके प्रतीक चिन्ह है। ऐसा भी एक क्वेश्चन आगे भी इसके पहले आया था, ठीक है। ऋषभदेव सिंह, अरिष्टनेमी सर्प, पार्श्वनाथ शंख, महावीर साण। तो सही कूट का चयन करना है, यहाँ पर बताना है कि कौन सा सही सुमेलित है। तो देखिए, ऋषभदेव ये आपका A4 आ जाएगा। अब A4 यहाँ पर पहले ऑप्शन में है, तो इसलिए हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शून्य संपादने किस संप्रदाय का मुख्य धार्मिक ग्रंथ है? ऑप्शन है सिख, लिंगायत, आजीवक, या घोर अक्रियावादी, है ना। तो लिंगायत संप्रदाय के प्रवर्तक अल्लाह प्रभु तथा उनके शिष्य बासु को बताया जाता है ना। तो ये हो जाएगा ऑप्शन ये बी, ओके।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूची फर्स्ट को यहाँ पर फिर सूची को फर्स्ट से मिलाना है। ये सिंधु सभ्यता स्थल है और ये संबंधित नदी है। आलमगीर, रोपड़, कालीबंगा, लोथल। तो यहाँ पर थोड़ा सा भी अगर आप गेस करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। आलमगीर क्या है, मेरठ के आसपास है, तो ये हिंडन नदी हो जाएगा। लोथल आपका, हाँ लोथल आपका गुजरात साइड में है कहीं, है ना, लोथल गुजरात की तरफ है, तो ये आपका भोगवा नदी से हो जाएगा, है ना। और तो हम पहले इसको देख लेते। A3 दो जगह है, D2 एक ही जगह है ना, A3 D2, तो हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। और हाँ, और हमारा सही भी है। हाँ, कालीबंगा आपकी घग्घर नदी हो जाएगा कालीबंगा के लिए, ठीक है। बचा रोपड़ आपका सतलज के लिए। इस तरीके से भी आंसर निकल आएगा। और ये सिंधु सभ्यता का फेमस स्थल भी है। और ये रिपीटेड क्वेश्चन मैं आपको बता दूं, PYQ के लिए मैं बहुत बोलती रहती हूँ, वो इसीलिए कि बहुत सारे क्वेश्चन हमें उसमें मिलते हैं। और मैं सोच रही हूँ कि मैं लगभग 5 साल के PYQ भी आपको दिखाऊँ, क्वेश्चन को बताऊँ, आंसर जिसका पॉसिबल हो बताऊँ, नहीं मिलेगा तो उसको कहीं ना कहीं से सर्च करके देखेंगे, या किस क्वेश्चन का आंसर आयोग ने क्या बताया वो भी बता देंगे। बट PYQ बहुत इंपॉर्टेंट है और मैं उसको भी कोशिश करूँगी कि मैं 2-3 दिन के अंदर PYQ आपको करवा दूँ, है ना। क्योंकि मेरी कोशिश रहती है अच्छे से अच्छा कंटेंट भी मिले और आपका टाइम भी ना बर्बाद हो, है ना। आपको क्या लगता है पता नहीं, आप मुझे सपोर्ट क्यों नहीं करते या करते क्या सोच के मुझे नहीं मालूम, पर मेरा हमेशा ध्येय यही है कि डिस्ट्रैक्शन बहुत कम हो, चीज़ें क्रिस्टल क्लियर आपको पता हो। मेरा इतना ही केवल प्रयास है, इससे ज़्यादा कोई भी मेरी कोशिश नहीं है कि मैं और इधर उधर की बातें, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर चोलों से संबंधित नहीं है। अब यहाँ पर नहीं है, नहीं को हमेशा पहले याद रखना है। इरावतेश्वर मंदिर, कोरंगनाथ मंदिर, बृहदीश्वर मंदिर, कैलाशनाथ मंदिर। तो चोलों से संबंधित नहीं है ये बताना है यहाँ पर। तो कैलाश मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम द्वारा करवाया गया था, ठीक है। कैलाशनाथ मंदिर, तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि तैमूर के भारत पर आक्रमण के समय दिल्ली का शासक कौन था। ऐसा खूब पूछते हैं, ठीक है। खिज्र खां, नसीरुद्दीन महमूद, अबू बकर शाह या मोहम्मद बिन तुगलक। तो कहने का मतलब है जब तैमूर ने आक्रमण किया था भारत के ऊपर तो उस समय दिल्ली में कौन सा शासक था, है ना, ये उनका कहने का मतलब है। तो नसीरुद्दीन महमूद, ये मतलब कि लगभग वही 1398 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया था और तुगलक वंश के थे ये, तो ये है तुगलक वंश के नसीरुद्दीन महमूद। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि ऋग्वैदिक कालीन प्रमुख देवताओं में से किस एक को देवताओं एवं मनुष्यों के बीच का मध्यस्थ माना जाता है। इंद्र को, अग्नि को, विष्णु को या रुद्र को। आप गेस कर सकते हो, ठीक है। इनमें से 2 ऑप्शन को तो आप गेस ही कर सकते हो। ऋग्वैदिक काल के बारे में अगर बात हो रही है तो अग्नि को, उस समय अग्नि का साक्ष्य आपको मिलता ही है ना, तो अग्नि को आप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर विचार करें। मालवा, गुजरात, चित्तौड़, रणथंभौर। उपरोक्त में से अलाउद्दीन खिलजी द्वारा भारतीय राज्यों पर आक्रमण का सही क्रम क्या है ना। तो ऑप्शन बी सही क्रम है। क्या है एक्चुअली में कि नवरात्रि चल रही है फ्रेंड्स, तो यहाँ पास में मेरे मंदिर है, तो वहाँ पर अभी क्या है कि गायन वगैरह होता है। मैं माफ़ी चाहती हूँ, मैं इसको फाइनल करना चाह रही थी पर वहाँ पर शोर बहुत होने लगा है। तो अभी हम कोशिश करते हैं जितने हमारे क्वेश्चन हो गए उन्हें आप रिवाइज कर लो, अच्छे से पढ़ लो और नोट्स भी बनाते जाओ। हो सके तो A4 साइज़ के पेपर में नोट डाउन करते रहेंगे तो आपको रिवीजन करने में हेल्प मिलेगी। फिर मैं PYQ पहले करवा देती हूँ, इसके बाद में मैं विजन की टेस्ट सीरीज़ को स्टार्ट करती हूँ, ठीक है। किसको ठीक लगेगा आप ज़रूर कमेंट में बताइएगा, नहीं ठीक लगे तो आप अपनी राय ज़रूर दीजिएगा, है ना। चलो मिलते हैं फिर दूसरे वीडियो में। थैंक यू।